डियर स्टूडेंट, मैं खान सर दिल्ली वाला। आज मैं क्या लेके आया हूँ, देखिए फ्यूचर टेंस मैंने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल धमाकेदार है, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं आ जाइए, देखना शुरू कर दीजिए और बहुत साथ साथ समझेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने क्या दे रखा है, मैंने पूरा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने खत्म किया है। आज से मैंने शुरू किया है फ्यूचर टेंस और ये है 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फर्स्ट है आपका क्या है, देखेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान से दें, बिल्कुल आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या है, पहला क्या है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका दो नाम है, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकेंड आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके भी दो नाम है, याद रखेंगे। और ठीक उसी तरह से क्या थर्ड क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं चारों को आज बताऊंगा नहीं, वन बाय वन करके ये 4 वीडियो में खत्म होगा, और क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। पहला जो हमारा ये है, क्या है, ये सिंपल फ्यूचर को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। सिंपल फ्यूचर है क्या, मैं एक दोहा है हमारा कि गागे के हूं है, हूं को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे जी को फ्यूचर मानो, होगा विजय प्राप्त। याद रख लीजिएगा, ये टेंस का दोहा है। क्या है कि हूं है, हूं को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे जी को फ्यूचर मानो, होगा विजय प्राप्त। आइए, तो इसके पहचानने का क्या नियम है, पहचानने का नियम है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में गागे गीगी क्या रहे, गागे गीगी हाँ इत्यादि रहे, तो यह जरूर समझना चाहिए कि वह वाक्य सिंपल फ्यूचर का ही है, वह वाक्य सिंपल फ्यूचर का ही है। और याद रखेंगे कि इसको उर्दू के भी जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो इससे पहले क्या दिया था मैंने, प्रेजेंट टेंस को कहते हैं उर्दू में जमाना हाल, पास्ट टेंस को कहते हैं जमाना माजी, और फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं, देखिए क्या लिखा है मैंने, फ्यूचर टेंस को कहते हैं उर्दू में जमाना मुस्तकबिल। क्या कहते हैं, जमाना मुस्तकबिल, है ना, बड़ी काफ से मैंने यहाँ देखा है जमाना मुस्तकबिल, और जो भविष्य को बताता है। चलिए, तो मैंने सारी बात बता दिया। अब इसका क्या है, जो भी टेंस है वो 5 सेंटेंस से गुजरना पड़ता है। हर टेंस को 5 सेंटेंस से गुजरना पड़ता है, और वो 5 सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव। देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव। और 5वां है सम यूजेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड, जिसमें WH फैमिली लगती है, उसको मैंने खान फार्मूला, मैंने उसको मॉडिफाइड नाम दिया है, जिसमें हमने फार्मूला दिया है QW + 3/4Y + व्हाट, वो भी मैं आपको कराता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका अफर्मेटिव कैसा होगा, नेगेटिव कैसा होगा, इंट्रोगेटिव कैसा होगा, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव कैसा होगा। मुझे उम्मीद है बहुत चाव से आप देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो तो सब देखते हैं, लेकिन कोई लाइक बहुत कम करते हैं, देखते सब हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां से भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान के जिस राज्य से देख रहे हैं, जिस शहर से, जिस गांव से देख रहे हैं, या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। इससे हमारा जो है हौसला अफजाई होगा, और फिर हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना के देता रहूंगा। आइए देखते हैं क्या है। पहला सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखेंगे अब जैसे इसे ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, तो देखेंगे यहां सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, और इसी में बच्चे गलतियां कर बैठते हैं स्कूल और एग्जाम में। और जैसे सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, तो आपको देखेंगे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने रेड कलर से मैंने रूल लिखा है, रूल 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 रूल। रूल पर ध्यान जरूर देंगे। रूल आपको याद हो गया तो आप हजार एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। पहला क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। अब देखेंगे मैंने यहां पे थोड़ा सा बताऊंगा, ये शैल का प्रयोग जो करेंगे, ये शैल का प्रयोग जो है I और V के साथ करते हैं, I and V, I और V के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम शैल का प्रयोग इसके साथ करते हैं
तो 50-50 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 50%। और अगर इसके साथ अगर हमने विल का प्रयोग कर दिया तो 100% माना जाएगा। ये बिल्कुल सत्यता और बिल्कुल परफेक्शन को दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, जैसे ही विल गो, जैसे ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। आगे अंत में क्या हो गया? क्या होगा इसका? ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। अब देखेंगे और देखेंगे, शी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। देखेंगे, शी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। और दूसरा देखेंगे, जैसे आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो आई शैल हेल्प यू का क्या मतलब हो गया? कि मैं आपकी मदद तो करूंगा, लेकिन ये 50% को दिखाता है। क्या है ये 50% है। आई शैल हेल्प यू। लेकिन अगर हम यहाँ पे आई के साथ विल लगा देंगे तो 100% हो जाएगा। क्या होगा? देखेंगे, इसका मतलब हो गया मैं आपकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू 50%। लेकिन अगर मैं इसको कहूं आई विल हेल्प यू, देखेंगे, देखिए क्या, आई विल हेल्प यू, इसका मतलब हुआ 100% मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखेंगे, दोनों में क्या अंतर है? यहां मैंने शैल लगाया, यहां विल लगा दिया आई के साथ। देखेंगे, आई शैल और आई विल। देखिए, तो आई विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू का मतलब होता है मैं आपकी मदद करूंगा। कितना करूंगा? 50%। इसमें चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मैं आई के साथ विल का प्रयोग कर दूंगा तो चाहे जो भी हो जाए, एनी हाउ आई हेल्प यू का मतलब होता है कि मैं आपकी मदद करूंगा ही करूंगा। इसी तरह से अगर इसके साथ अगर क्या आ जाता है, इसी के साथ अगर आ जाता है वी शैल हेल्प यू, या वी शैल हेल्प, हम तुम्हारी मदद, वी शैल हेल्प यू, हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो वी शैल लगा दिया, अभी 50% हो गया। देखेंगे 50% है। अगर मैंने कह दिया वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, तो 100% हो गया। हमको लगता है कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। शैल और विल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, ही के साथ क्या लगाया मैंने? विल लगाया। यहां अगर आप शैल लगा देंगे तो बात 100% हो जाएगी। अभी क्या है? ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा, 50% है। अगर यहां पे मैं शैल लगा दिया, अगर यहां मैं शैल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। विल लगा हुआ तो 50% है। बस और कुछ नहीं इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देखेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का क्या है? हेल्प क्या है? V1 है। गो क्या है? V1 है। हेल्प क्या है? V1 है। हेल्प क्या है? V1, ये सारे V1 है। वन का मतलब V1 है। मुझे उम्मीद है कि आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दूंगा। नेगेटिव सेंटेंस का आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं नेगेटिव का एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखिए, नेगेटिव में याद रखें, शैल और विल का जो प्रयोग होता है, इसमें शॉर्ट फॉर्म भी लगाते हैं, शैल और विल। देखिए क्या ये क्या नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे, शुरू में ही आएगा शैल या विल लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल है इसका, एग्जांपल देखेंगे, he will write a novel. Oh sorry, he will not write a novel. He will not लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। he will
नॉट, ही विल नॉट टीच यू, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। ही विल नॉट टीच यू, ही विल नॉट टीच यू। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा, देखेंगे, शी will not she will not write a novel, वह एक उपन्यास नहीं लिखेगी। she will not write a novel, बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर विल नॉट लगाया, शैल नॉट, विल नॉट लगेगा इसके अंदर। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे वी शैल नॉट हेल्प देम। क्या मतलब होगा कि हम लोग उन लोगों की मदद नहीं करेंगे। वी शैल नॉट हेल्प देम, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है, फिर वो शैल और विल का यूज हो गया। देखेंगे आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखेंगे तो आई के साथ क्या हो गया, आई के साथ शैल लगता है, लेकिन मैंने विल लगा दिया तो 100% हो गया। क्या होगा, ये 100% हो गया कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो देयर। अगर आई शैल नॉट गो देयर तो क्या होगा, 50% है, मैं जाऊंगा भी या न जाऊंगा। अब देखेंगे तो मैंने आपको नोट का एग्जांपल दिया, और देखेंगे शैल और विल नॉट का होता है। देखेंगे इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है शैल नॉट और विल नॉट का, शैल नॉट और विल नॉट, शैल और विल, शैल नॉट और विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, देखिए क्या होगा, शैंट हो जाएगा। क्या होगा, शैंट, और ये होगा WM, क्या पढ़ेंगे इसको, शैंट और उंट पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है शैल नोट को आप शैंट भी लिख सकते हैं और विल नोट को आप उंट भी लिख सकते हैं। ये है उसका शॉर्ट फॉर्म, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का मैं आपको दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये शैल और विल पहले लग जाएगा, और शैल और विल क्या है, एनोमेलस वर्ड है। मैंने बताया अंग्रेजी में 24 एनोमेलस वर्ड है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे एनोमेलस वर्ड को मैं लिख दूंगा और उसको देख लेंगे। when those anomalous words are used in the beginning of the sentence, question is produced। जैसे वो उसका इस्तेमाल आप बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में करेंगे, क्वेश्चन अपने आप पैदा हो जाता है, और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अब देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे मैं बताने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव, अब देखेंगे इंट्रोगेटिव में क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव का क्या दिखाइए, इंट्रोगेटिव का रूल क्या देखेंगे, शैल और विल पहले लगेगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट कहाँ लगा है, यहाँ सब्जेक्ट पहले लगा है, अब सब्जेक्ट उधर लग जाएगा। अब देखेंगे यहाँ क्या होता है, देखेंगे जैसे थर्ड का एग्जांपल देखिए, थर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जांपल क्या होगा, विल यू क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, विल यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, विल यू टीच मी, बिल्कुल 100% करेक्ट है ये। क्या आप, विल क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, चूंकि इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, एनोमेलस वर्ड लग जाएगा। पहले देखेंगे विल यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे, और जैसे देखेंगे विल यू
विल यू मैरी मी, ये बहुत ही जाना माना पहचाना सेंटेंस है। एक फिल्म थी मर्द। मर्द में अमिताभ कहता है, अमिताभ को हीरोइन कहती है क्या कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझे शादी करोगे? तो अमिताभ कहता है नो नो सॉरी जी। देखिए वही का ये सेंटेंस लिया था मैं कभी अपने बहुत पहले मर्द फिल्म देखा था, उसी का ये है कि विल यू मैरी मी, बिल्कुल 100% सही है। देखेंगे आप वो फिल्म देख सकते हैं, उसमें यही बोलता है ये। और क्या है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो ये बिल्कुल करेक्ट है, देखा आपने। चलिए और जो है कि आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखेंगे शैल, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूंगा? क्या मतलब होगा, क्या मैं आपकी मदद करूंगा? शैल आई हेल्प यू। अब देखेंगे शैल ही डाई, क्या वह मरेगा? शैल ही डाई, क्या वह मरेगा? ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखेंगे शैल, शैल भी, शैल भी गो टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाएंगे? तो देखेंगे इसमें क्या देखा आपने, शैल और वी का, शैल और वी का प्रयोग मैंने, शैल और वी का प्रयोग मैंने वाक्य के शुरू में किया है और कुछ नहीं किया है। अब देखेंगे शैल और वी पहले आ गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या हो गया? यह क्वेश्चन क्यों आया? यह क्वेश्चन इसलिए आ गया क्वेश्चन मार्क। एक आपको पंक्चुएशन का भी, सही पंक्चुएशन का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर पंक्चुएशन सही से नहीं लगाएंगे उसमें भी नंबर कटता है। अगर आपने ये सेंटेंस लिखा और ये पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी नंबर कट जाएगा। तो जैसे क्योंकि ये एनोमलस वर्ड है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्या लगेगा इसमें? तो वहां क्वेश्चन आ गया। आप देखेंगे हर सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव एंड सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड में 3 जगह जो है आपको क्वेश्चन मार्क लगता है। कहाँ? नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव में और सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड में 3 जगह आपको जो है आपको पंक्चुएशन मार्क लगता है, वो है क्वेश्चन मार्क। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं चौथा का एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखिए चौथा का एग्जांपल क्या है, देखेंगे क्या है ये एग्जांपल के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, शैल और विल पहले लगेगा, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद V1 प्लस V क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखेंगे जैसे एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ। विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? बहुत अच्छा। देखिए विल यू नॉट हेल्प मी। अब देखेंगे शैल वी नॉट विन द मैच, विन दिस, क्या हम लोग इस मैच को नहीं जीतेंगे? अब देखेंगे विल ही नॉट प्ले विद अस, क्या वो हमारे साथ नहीं खेलेगा? क्या है, विल ही नॉट हेल्प अस, क्या वो हमारे साथ नहीं खेलेगा? इसका जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, उंट या सेंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे है ना, विल यू नॉट तो उंट यू हेल्प मी, सेंट क्या हो जाएगा, सेंट लगा देंगे तो क्या होगा, सेंट वी विन दिस मैच, क्या हम लोग इस मैच को नहीं जीतेंगे? और विल ही नॉट वुंट ही प्ले विद अस, क्या वो हमारे साथ नहीं खेलेगा? ये हमारा 4 सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव अब खत्म कर दिया। अब मैं आपको देने जा रहा हूं खान्स फार्मूला के साथ सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। इसको हटाना पड़ेगा, मैं यहां दे देता हूं। देखेंगे खान फार्मूला कहां देंगे, यहीं पे देता हूं।
देखेंगे यहाँ पे क्या है ये खान फॉर्म, ये आपका 5वां सेंटेंस है हमारा। सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस व्हाट लगता है, इसका क्या रूल है हमारा, देखिए रूल है इसका, क्वेश्चन वर्ड का रूल है, ये है हमारा खान फार्मूला। इसको बिल्कुल आप देखिए, ये खान फार्मूला है, ये रूल। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, दीज आर द WH फैमिली, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। और उसके बाद जो है इसमें हमने लगाया क्वेश्चन वर्ड प्लस 3/4 और प्लस व्हाट, यही आपका खान फार्मूला, KF खान फॉर्मूला। खान फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आइए मैं दिखाता हूं मैं आपको फटाफट, वो देखेंगे जैसे है, देखेंगे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 5/3 का 5/3 क्या हो गया, ये 5 यहां से आएगा, 3 यहां होगा, इसका मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे विल यू ईट, इसका मतलब हुआ क्या तुम खाओगे। विल यू ईट, क्या तुम खाओगे, क्या मतलब हुआ, क्या तुम खाओगे, खाओगे, देखेंगे। अब यहां पे मैं लगा दूंगा व्हाट, ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, विल यू ईट, क्या तुम खाओगे, तुम क्या खाओगे, व्हाट यहां लगा देंगे। यहां देखिए क्या लगाएंगे, खान फार्मूला जैसे लगेगा हो जाएगा व्हाट, व्हाट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा बिल्कुल, तो तुम इधर आ जाएगा और क्या इधर आ जाएगा, देखेंगे इसको क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तुम क्या खाओगे, क्या हो जाएगा, तुम क्या खाओगे, क्यों खाओगे, वाई, तुम क्यों खाओगे, तुम कब खाओगे, व्हेन, है ना, कैसे खाओगे, हाउ, तुम कहां खाओगे, वेयर, है ना। तो देखेंगे मम्मी पूछती है ना, व्हेन विल यू ईट, तुम कब खाओगे, हाउ विल यू ईट, कैसे खाओगे, वेयर विल यू ईट, तुम कहां पे खाओगे, व्हाई विल यू ईट, तुम क्यों खाओगे। इस तरह के सेंटेंस आपको आएंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं, ये था हमारा 5/3 का एग्जाम्पल। अब इसमें नोट नहीं है, अब मैं 4/5 क्या होगा, 5 यहां से लेंगे और ये 4 ये है, तो क्या होगा 5/4 का एग्जाम्पल मैं देता हूं। चलिए 5/4 का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 5/4, इसमें नोट लगाएंगे और ये है आपका, देखेंगे एग्जाम्पल 5/4, इसमें क्या देंगे, देखेंगे जैसे विल ही नॉट, विल ही नॉट इट, क्या वह नहीं खाएगा, विल ही नॉट इट, क्या मतलब हुआ इसका, क्या वह नहीं खाएगा, देखिए क्या वह नहीं खाएगा, विल लग गया शुरू में, तो क्या होगा, क्या वह नहीं खाएगा। तो अब क्या कहेंगे साहब, देखेंगे यहां मैं इसके पहले अब लगा दूंगा क्वेश्चन वर्ड। क्या है क्वेश्चन वर्ड, खान फार्मूला के अकॉर्डिंग व्हाट, व्हाट विल ही नॉट ईट, वो क्या नहीं खाएगा, तो व्हाट लगा देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको कुछ चेंज नहीं करना है। द रूल ऑफ दिस वोंट बी चेंज, ओनली यू हैव टू पुट द व्हाट बिफोर दिस सेंटेंस। आइए देखते हैं क्या होगा, वह क्या नहीं खाएगा, वह इधर आ जाएगा, वह क्या इधर आ जाएगा, क्या वह क्या नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, वाई,
वह क्यों नहीं खाएगा, क्यों। वह कब नहीं खाएगा, व्हेन। कहां नहीं खाएगा, वेयर। वो कैसे नहीं खाएगा, हाउ। दिस इज द एंड ऑफ द सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के जितने भी चीज थी सारी चीज मैंने आपको बोर्ड पे उतार दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा दिया। क्या देखेंगे सिंपल फ्यूचर का, ये सारा चीज था। कोई भी टेंस है 5 सेंटेंस से गुजरेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड मैंने बहुत अच्छी तरह से दे दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ लें, बिल्कुल आपके हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इसे जहां से भी देख रहे हैं आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे देखें, इसके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें, मैं इंतजार रहेगा। ओके, बाय।